हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे लॉयर्स, एडवोकेट, अटॉर्नी और बैरिस्टर कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम लॉयर्स स्टार्ट करते हैं। लॉयर्स वो होते हैं जो लॉ की डिग्री लेके आते हैं, बस फ्रेशर ही होते हैं, वो स्टूडेंट्स को लॉयर कहते हैं। उसके बाद उनको एग्ज़ाम देना होता है, जो बार काउंसिल एग्ज़ाम होता है। किसी भी स्टेट में उनको एनरोल होकर बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एडवोकेट्स के कंपेयर में लॉयर्स थोड़े कम पावरफुल कह सकते हो, कहते हैं, बिकॉज उनके पास वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, तो वो लेस क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने आप को कोर्ट में कम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इस रीज़न से वो कंपैरेटिवली अगर कहा जाए एडवोकेट के साथ, लॉयर्स थोड़े कम पावरफुल होते हैं, ये कह सकते हैं। जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक लॉयर की, आप ये है कि वो अपने क्लाइंट को एक लीगल एडवाइस दे, एक रास्ता दिखाए कि उनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन दे। लेकिन ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो कोर्ट में क्लाइंट के साथ रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम जो है उन्होंने क्लियर नहीं किया, उनके पास लाइसेंस नहीं है क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, लिटिगेशन में काम करने के लिए। इस रीज़न से लॉयर्स जो है बस क्लाइंट को एक लीगल एडवाइस ही दे सकते हैं। आप जैसे काउंसलिंग, जो लीगल काउंसलिंग करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, ये सारे जो प्रेफरेंसेस है, प्रोफेशन है लीगल के, वो सारे लॉयर्स के कैटेगरी में आते हैं। अभी हम कुछ पॉइंट्स एडवोकेट के डिस्कस करेंगे। जो कि एडवोकेट्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर, जो कि आपको पहले भी कहा गया है, लाइसेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो उनको एक लाइसेंस मिलता है। वो वेरीफाइड एडवोकेट होते हैं, उनके पास कार्ड होता है। तो ये हमारी जो इंडिया, हमारी कंट्री जो है, एक्चुअली हमारी जो कंट्री है वो राइट देती है कि वो अपने क्लाइंट्स को जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट करे और उनको लीगल एडवाइस से उनको उनकी राइट्स के लिए फ़ाइट करे। तो बेसिकली ये एडवोकेट्स को राइट दिया जाता है। किसी स्टेट में एनरोल होने के बाद और बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप क्लाइंट को जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एडवोकेट ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं लॉयर्स के कंपेरेटिवली, बिकॉज वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो इसी रीज़न से ये कहा जाता है कि जो एडवोकेट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं लॉयर के कंपेरेटिवली। लॉयर्स के कंपेरेटिवली एडवोकेट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल में काम करते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में क्लाइंट रिप्रेजेंट करते हैं, वो ड्राफ्टिंग करते हैं, वो अपने साथ साथ क्लाइंट को भी तैयार करते हैं कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, उनको किस बात पे कैसे जवाब देना है। ये सारी चीज़ें की तैयारी करने की ज़िम्मेदारी एक एडवोकेट पे होती है, इसलिए वो उनको माना जाता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेरेटिव टू लॉयर्स, बिकॉज लॉयर्स को वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आइडिया नहीं होता, इसीलिए एडवोकेट्स को ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा एक्सपीरियंस माना गया है। अभी डिस्कस करते हैं अटॉर्नी के बारे में। जो अटॉर्नी है वो है हमारा चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। उनको अटॉर्नी का पोजीशन दिया जाता है। अटॉर्नी का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, वो अपनी कैबिनेट के थ्रू, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 हमें राइट देता है अटॉर्नी को इसी तरीके से अपॉइंट करने का, और वो तब तक ऑफिस में रहता है जब तक प्रेसिडेंट के प्रेशर में रहे। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है जैसे कि अपॉइंट करना, और उसको निकालना भी प्रेसिडेंट की ही जिम्मेदारी बनती है, इसके आगे कोई किसी का राइट नहीं बनता कुछ बोलने का। जो एज ए अटॉर्नी अपॉइंट होता है उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 10 इयर्स वो एडवोकेसी करे किसी हाई कोर्ट में। ये सारी चीज़ें अगर उनकी क्वालिफाई होती है, क्राइटेरिया पूरा होता है, तभी जाके वो अटॉर्नी के लिए इस पोजीशन के लिए आ सकते हैं। एक अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी बनती है जो भी ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट दे उनको करे, और गवर्नमेंट की जो लीगल एडवाइस है उनके लिए भी वो पार्टिसिपेट करे, उस पर अपने व्यूज़ दे, उस चीज़ों को अपने इम्प्रूव करे और आगे की तरह प्रेजेंट करे। ये सारी चीज़ें हैं जो अटॉर्नी की ड्यूटीज़ है, उनके एक
उनके लिए कह सकते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अभी हम बैरिस्टर पे जाएंगे। बैरिस्टर का क्या रोल्स है, ड्यूटीज़ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के प्रैक्टिस करते हैं। एक होता है आपका इनलैंड में, एक होता है आपका वेव्स में। अदर जो होते हैं उनके साथ जो होता है उनको सॉलिडिटरी कहा जाता है। बैरिस्टर होने के लिए 4 एंड्स का कोर्ट जो है उनका मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो एंड्स है वो है मिडिल कोर्ट, सबसे पहला जो इनर है वो है इनर टेम्पल, उसके बाद है मिडिल टेम्पल, उसके बाद है लिम्कन, उसके बाद है ग्रेव। ये सारे एंड्स है जहाँ पे बैरिस्टर्स मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं और ये उनकी कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्रैक्टिस होता है। ये जो बैरिस्टर्स है बहुत सारे एजुकेशन एकेडमिक कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ करते हैं और वोकेबलरी उनकी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं कैसे प्रोफेशनली रहे और प्रोफेशनली बात करे। ट्रेनिंग आगे क्लाइंट्स को या किसी से बात करें या तो या फॉर्मल डिनर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे वो बहुत इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है। एक बैरिस्टर से भी ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अपने क्लाइंट से वो ट्रेडिशनल ही पैसे ले, जो फीस बनता है वही ले, उससे ज़्यादा भी ना ले, उससे कम भी ना ले। कुछ क्लाइंट से वो लेते हैं, शायद वो एक्सेप्शन केस होता है, तो सिचुएशंस में लेना होता है, लेकिन यूजुअली ये कहा गया है कि वो एक लिमिट के फीस ही ले, ट्रेडिशनल जो फीस है उस केस के लिए या उस प्रैक्टिस के लिए आप वही ले, उससे ज़्यादा ना ले। बस ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक ओवरव्यू देना चाहते हैं इन 4 कॉन्सेप्ट्स की। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।